तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये संगति का हमें अवसर फिर से दिया है। सो आइए हम प्रार्थना सहित इस सभा को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए जी। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, बार बार अवसर देने वाले, करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं। प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर जो आवश्यक बात है प्रभु जी, जो उत्तम बात है, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, मरियम के समान हम भी उन बातों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सभा को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आप ही के अगुवाई में हर एक बातें होने पाए प्रभु जी, आपके आत्मा की अगुवाई में। और जैसे कि कल हमने इस बात को जाना कि यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो आप हमारे स्वर्गीय पिता से यदि आप मांगेंगे तो आप अपना पवित्र आत्मा हमको क्यों करना देंगे प्रभु जी। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आत्मा की अगुवाई में यहाँ पे हर एक बातें होने पाए, हमारे प्रार्थनाएं, हमारे गीतों का गाया जाना, गवाहियों का दिया जाना, वचन के भाग को बांटा जाने में, हर एक बातों में आपकी आत्मा की अगुवाई हो, जिससे प्रभु जी हम सभी का व्यक्तिगत तौर पे आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी, और सारे एक बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। हर एक प्रिय जो जुड़े हैं, जो जुड़ने पर हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें, मनों को उबारे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी संगति में बैठने पाए और आत्मिक उन्नति करते जाएं। आपको प्रसन्न करने वाला जैसा जीवन होना चाहिए प्रभु जी, मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाने में, उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। तो अभी अवसर होगा प्रभु की स्तुति आराधना करने के गीतों के द्वारा, तो आपको अभी अवसर है। जब तक आप लोग तैयार हो रहे हैं, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु की दया करुणा से ही हम नया दिन देखने पाते हैं। हम मिट नहीं गए, उन्हीं की महाकरुणा का फल है। वही उठाने वाले हैं और दौड़ाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे भले पिता हैं। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। अभी आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने के लिए गीतों के द्वारा। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। मेरा नाम निशा छाबड़ा, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रही हूँ और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, आज भी प्यासा हूँ। लेकिन प्रभु, मैं आज भी प्यासा हूँ। मैं आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं पाप में गिरता हूँ। पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। जीवन की आशा तूने यीशु ने मुझको दी। जीवन की आशा तूने यीशु ने मुझको दी। भटकी हुई थी मैं, राह में तूने लाया। राह तूने दिखाया, उस पर चलना सिखाया। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे।
बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की इस प्रार्थना रूपी गीत के लिए बहन को धन्यवाद। प्रभु की आवाज सुनने की भूख और प्यास हमारे जीवन में हमेशा रहे और बढ़ती जाए। तो सहायता करें कि प्रभु की आवाज को हम सुनने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी कोई प्रिय यदि प्रभु की महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, तभी अवसर है। आप सब हमको जय मसीह की सालों। जय मसीह की आंटी जी। आप लोग के सामने मैं गाना गाना चाह रही हूँ। क्यों मन भूला है यह संसार, क्यों मन भूला है यह संसार। मन मत टेक तू कर ले गुजारा, मन मत टेक तू कर ले गुजारा। इस जग में सुख नित नहीं भाई, इस जग में सुख नित नहीं भाई। यह तो है जैसे पानी की धारा, यह तो है जैसे पानी की धारा। क्यों मन भूला है यह संसारा। माता पिता और खेसे कुटुंब सब, माता पिता और खेसे कुटुंब सब। संग नहीं कोई जावन हारा, संग नहीं कोई जावन हारा। अंत समय सब देखन आई है, अंत समय सब देखन आई है। क्षण भर में सब होई नियारा, क्षण भर में सब होई नियारा। क्यों मन भूला है यह संसारा। जो कुछ अंग में होगा तुम्हारे, जो कुछ अंग में होगा तुम्हारे, वो भी सब मिल लई है उतारा, वो भी सब मिल लई है उतारा। क्यों मन भूला है यह संसारा, क्यों मन भूला है यह संसारा। नरक अग्नि में जब तुम पड़ी हो, नरक अग्नि में जब तुम पड़ी हो, तब नहीं कोई बचावन हारा, तब नहीं कोई बचावन हारा। क्यों मन भूला है यह संसारा। भाई मुकुट की खोज करो तुम, भाई मुकुट की खोज करो तुम। यीशु मसीह प्रभु तारन हारा, यीशु मसीह प्रभु तारन हारा। आसी तो प्रभु दास तुम्हारा, आसी तो प्रभु दास तुम्हारा। तुम बिन नाई कोई हमारा, तुम बिन नाई कोई हमारा। क्यों मन भूला है यह संसारा, क्यों मन भूला है
यह संसार मन मत टेक तू कर ले गुजारा, मन मत टेक तू कर ले गुजारा, क्यों मन भूला है यह संसारा, क्यों मन भूला है यह संसारा। सच में एक चेतावनी या फिर याद दिलाने वाला गीत कि मन संसार में ना भूल जाए, घूम जाए। तो वो सहायता करे, मुकुट की खोज में लगे, नर्क की आग से बचे और प्रभु के साथ रहने के लिए नर्क की आग से बचने से बजाय से बढ़कर बेहतर अच्छा है कि प्रभु के प्रेम में, प्रभु में के साथ जीवन जीने की खोज में रहें। सुंदर गीत के लिए आंटी जी को भी धन्यवाद। अभी अवसर होगा यदि आप में से कोई प्रिय इंदिरा आंटी का माइक ऑन है तो आंटी का अवसर है। आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की, आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की, आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की, आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें, उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें, उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की, आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पुण्यता, वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पुण्यता, वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पुण्यता। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की, आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पुण्यता, वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पुण्यता,
वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पुण्यता। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीष्ट यीशु की। धन्यवाद आप सबको। जब हम जमा हुए हैं यहाँ पे तो आइए उनकी आराधना करेंगे प्रभु की, हम गवाहियों के द्वारा, कि प्रभु ने हमारे जीवनों में क्या काम किया, क्या सिखाया, कौन से अनुभव दिए, ताकि हम सभी आशीषित हों। क्योंकि प्रेरितों के काम एक आठ यही कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और फिर जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु की गवाही अ, अभी अवसर है, हम जो भी हमारे जीवनों में है आप सभी रख सकते हैं ताकि हम सभी आशीषित हों। गवाहियों का अवसर है। आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना मांगती हूँ। मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। 4-5 दिन से मेरी बहन जो रियल सिस्टर है वो भोपाल में एडमिट है। डायलिसिस होता है उसका, और डायलिसिस के साथ उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ऑक्सीजन लगाया गया था उसको कंटिन्यूस। आईसीयू में थी वो, और निरंतर मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी कि हम जहां भी रहे अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु सुनता है, और इसलिए नहीं कि हम प्रभु के नजदीक है तो हमारी प्रार्थना सुनता है। उन विषयों के लिए जो प्रभु से दूर है उनके लिए भी प्रार्थना करें तो प्रभु उनके लिए भी सुनता है। मेरी बहन मसीह परिवार में होने के बाद भी वो खुदा से दूर है। आज भी वो दूर है, और मैं निरंतर उससे प्रार्थना करती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। जब भी मिलती हूँ तो उससे प्रभु के बारे में बताती हूँ कि ऐसा करना वैसा करना। वो नहीं सुनती, नहीं समझती। मगर ये भी 5-6 दिन उसके लिए बड़ा कठिन समय था, और मैं निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगी, जब तू कहेगा जब भी जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से प्रार्थना करूंगी। वो मेरी बात को, जैसे खुदा के नजदीक आते हैं तो अपने लोग भी अपने लिए ठट्टा करते हैं कि बड़ी आई है, ऐसा करती है, खुद तो कितनी गलती करी है, ऐसा वैसा पुरानी बातों को स्मरण कराते हैं घर के लोग अपने। तो मेरी बड़ी बहन तो नहीं बोलती है ऐसा, मगर बीच की बहन मेरे को हमेशा बोलती रहती है। फिर भी मैं जाती हूँ गुप्त रूप में प्रार्थना करके चली जाती, कभी ओपन में भी कर देती हूँ। मगर इस बार मैं नहीं गई, आज भी नहीं गई। मैं अपने घर में हूँ, मैं निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती। तो मैं बड़ी परेशान थी। घर के लोग मेरे को बड़े वो कर रहे थे कि बड़ी खुदा की बनती है और अपनी सगी बहन को भी देखने नहीं गई, इस प्रकार से। मैंने बोला प्रभु इस परिस्थिति में आप उससे बात करिए, प्रभु आप उससे बात करिए। प्रभु वो बोलती मेरे लिए दुआ करो, हम दुआ करते हैं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है और वो भूल जाती है। इस प्रकार से वो काफी समय से कर भी रही थी। मेरी बहन की एक और लड़की जबलपुर में, उससे भी बोलती है प्रार्थना करो, और थोड़ी देर के बाद अच्छी हो जाती है तो बोलती मैं तो तुम लोगों की दुआ से अच्छी हो जाती, मगर इसके आगे नहीं बढ़ती वो। तो मैंने आशीष भाई को भी फोन लगाया था कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ मेरी बहन के कारण, इसलिए कि मैं इस वक्त उस मुकाम पे चलना मांग रही हूँ
कि मैं चाहे मेरे अपने क्यों ना हो, अगर वो खुदा से प्रेम नहीं करते, खुदा से दूर है, तो मैं उनसे फॉर्मेलिटी वाला भी वो संबंध नहीं रखना मांगती हूँ। प्रभु मुझे दूर रख ये सब चीजों के लिए। मेरे घर के लोग भले मेरे को कितना बक रहे हैं, मगर मैं नहीं जाना मांगती हूँ। मैं यहीं से प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। ऐसे लोगों से जो खुदा को इतने उम्र में, इतने समय में जानते हुए भी खुदा से दूर है, तो उनसे क्या संगति रखना, चाहे वो मेरे लहू से जुड़े हुए हैं। प्रभु मेरे को ऐसे लोगों से नहीं रखना। मैंने भैया से बोला, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? बोले सिस्टर आप जाइए, आपको वहां जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, जब प्रभु मौका देंगे तो मैं चली जाऊंगी। मगर मैं दुआ निरंतर करती रही, बच्चों लोगों से हालचाल पूछती रही, बहू से हालचाल पूछती रही। मगर आज मैं तो काम में लग गई थी, मगर मैंने कम से कम करीबन 12 बजे मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा खोल के देखा, तो मैंने देखा उसका मिस कॉल था। तो मैंने डरते डरते फोन लगाया। मैंने बोला फिर मेरे को कुछ बोलेगी या कुछ हो सकता है, ऐसा परिस्थिति उसकी सही हो रही है। तो मैंने फोन लगाया, मैंने बोला हेलो बहन, सलाम करी उसको। मैंने बोला कैसी तबीयत है आपकी? उसने बोला मैं पहले से काफी अच्छी हूँ, डॉक्टर ने कम बोलने को बोला है। मैंने बोला ठीक है, आप कम बोलो, आप अपना ध्यान रखो और सारा ध्यान खुदा के ऊपर। परिवार में एक मुकाम ऐसा आता है जब हम अकेले रहते हैं, बीमारी की अवस्था में रहते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, सारे लोगों को जिनके लिए अपन ने परिश्रम किया, सब अपने जीवनों से दूर हो जाते हैं। और ऐसा अकेलापन रहता है जब हम अपने खुदा से भी बात करते हैं, कुछ लोग, और कुछ नहीं करते हैं। अगर हम अपने खुदा से बात करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। इस परिस्थिति से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ सब चीजों को, इसीलिए मैं दूसरों को कहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी बीती है ये सब चीजें। जब जब मैंने अकेलापन महसूस किया, जब जब मैंने खुदा से बोला, जब जब मैंने खुदा से बात करी, प्रभु ने मुझे किसी न किसी रूप से, चाहे वो वचनों के माध्यम से है, चाहे किसी विश्वासी जन के माध्यम से है, प्रभु ने बराबर मेरे से बात करी। धन्यवाद देती हूँ पिता का मैं, कि बहन ने आगे होके मेरे से फोन पे बात करी। मेरा दिल इतना खुश हो गया, इतना गदगद हो गया, खुद अब आपको धन्यवाद दिया प्रभु, मेरी बहन ने आगे होके मेरे से बात करी। मैंने तो निरंतर उससे, परिवार वालों से बात करा, मगर वो मेरे से बात नहीं करती थी, मुंह फेर लेती थी, कभी झूठ मूठ सोने का बहाना करती थी। मैं सब समझती थी वीडियो कॉलिंग में, मगर आज उसने बात करी तो प्रभु आप कार्य करेंगे जरूर। जाना तो सबको है एक दिन इस संसार को छोड़कर, मगर यूं ही नहीं जाना प्रभु, मुझे ये बहन की आत्मा जीतना है प्रभु। जब भी आप मौका देंगे मैं जाऊंगी, उससे बात करूंगी, उसे बताऊंगी कि प्रभु ने मुझे क्या क्या बोला, क्या क्या समझाया मुझे, उसको बोलूंगी। अभी मैं दूर हूँ, मगर मैं आत्मा में दूर नहीं हूँ, शरीर से जरूर दूर, कि प्रभु उससे बात करे कि कुछ तो कारण है कि मेरी बहन क्यों नहीं आई, छोटी बहन अभी तक। मैं प्रार्थना करती, अभी वो हॉस्पिटल में है, जनरल वार्ड में है, आज भी उसको छोड़ा नहीं है, छुट्टी नहीं दिया। जब छुट्टी देंगे घर जाएंगे, जब मैं घर जाऊंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं है जहाँ पर वो है। और मैं पिता को इस बात के लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद आप सबको। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि आंटी जी से बात होने पाई है, और आगे भी जैसे उनका बोझ है कि वो बचाई जाए, प्रभु में आए जाए। और हर एक बातों के लिए प्रभु मार्ग खोले। हम प्रार्थना में जरूर उनका स्मरण रखेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक चंगाई के लिए भी हम जरूर प्रार्थना करेंगे। अभी अवसर है, और भी कोई प्रिय गवाही रखना चाहते हैं तो।
कोई नहीं बोल रहा तो भैया अपन भजन संहिता पढ़ ले 25। जी हाँ आंटी, बिल्कुल मैं वही सोच रहा था। भजन संहिता 25 पढ़ लेते हैं अपन। जो भजन संहिता 25वां अध्याय। जी हाँ, 25 तो पढ़ लिया था कल हमने, 26 पढ़ना पड़ेगा आज। जी कल हाँ, कोई जी नहीं हाँ। था तो हमने दो डबल पढ़ लिया था कल। जी 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 जी, एग्जैक्टली। 26 पढ़ लेते हैं आज। सो जितने पढ़ सकते हैं, जिनके पास बाइबिलें हैं, आप यदि दो अपना दो आयत माइक पढ़ अभी लीजिए। on करें तो पता चल जाएगा कि आपके पास है बाइबिल, आप पढ़ सकते हैं। अपना माइक ऑन कर सकते हैं जो पढ़ सकते हैं, ताकि हम एक के बाद एक एक वचन पढ़ेंगे। अ, जी आंटी जी, आप शुरुआत करेंगे क्या? जी, भजन संहिता 26 पहला अध्याय। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। दूसरा अध्याय। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की पदक्षिणा करूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। प्रभु हमारी सहायता करें कि इन वचनों को हम ठीक ठीक समझें और उस पे चलने पाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए। सो अभी अवसर है, यदि आप में से कोई वचन का प्रकाशन, कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं कुछ वचनों को रखना मांगती हूँ। रोमियो रोमियो 12 का 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भक्ति, भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम मालूम करते रहो। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, अगम ज्योति में रहने वाले मेरे उद्धार करता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ आपके पावन चरणों में आती हूँ। यीशु मसीह,
धन्यवाद देती हूँ इस पल के लिए प्रभु जी, जब आपके जीवित कलाम को प्रभु जी मैं खोलती हूँ और पढ़ती हूँ। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका वचन मुझसे बात करे प्रभु जी, और सुनने वालों पर भी अनुग्रह करे। यीशु मसीह के जलाली मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। हम जानते हैं परमेश्वर की दया जो कि सारे संसार में है, सारी संसार पर प्रभु ने दया करा, किसी एक क्रिश्चियनिटी पर नहीं करा जैसे लोग समझते हैं, वैसी दया नहीं करी। हम जानते हैं कि प्रभु ने सारे संसार पर दया करी है, इसीलिए हमको हमारा प्रभु जीवित है तो हमको भी जीवित होना है, इसीलिए प्रभु को जीवित बलिदान चढ़ाना है। हमारा प्रभु पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनते, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के नजदीक आना है। अगर आपके मन में किसी चीज का मैल है, हाँ मेरे मन में मेरी बहन के लिए था, ये विचार मेरे मन में आया था, मगर भाई से, आशीष भाई से बात करने के बाद ये विचार मेरे मन से हट गया। मैं निरंतर दुआ करती हूँ अपनी बहन के लिए। प्रभु, मैं जानती हूँ कि उसको काफी समय हो गया डायलिसिस करते हुए। प्रभु, उस बच्ची से मरने से पहले मुझसे मुलाकात होने के लिए प्रभु जी मौका देना, मुझे ले चलना वहां। परिस्थिति जो रास्ते की जो रुकावटें हैं प्रभु जी, उसे दूर करना और मुझे उस बहन तक ये सुसमाचार पहुंचाने के लिए इस समय में पीरियड में प्रभु जी, जो पीरियड इसके पास है, जो मेरा खालीपन उसके अंदर है, प्रभु जी आप उससे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी कि मेरी बहन मेरे से दूर क्यों है। हाँ प्रभु जी, ये मेरी बहन ऐसी ही नहीं जाना चाहिए प्रभु, ये प्रभु आपके लिए जीतनी चाहिए मुझे ये आत्मा, और मुझे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ऐसे भटके लोगों के लिए प्रभु। हम भी ऐसे भटके थे प्रभु जी, हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थना करी थी, आज हम आपके नजदीक आए हैं प्रभु जी, हमको भी ऐसे लोगों से दूर नहीं हटना है। हाँ बहु भले कितने भी ताना दे, मैंने सब चीजों को भूल गई प्रभु जी, और मैं निरंतर प्रार्थना करती हूँ, करती रहूंगी। जब मौका देगा, जब मैं उससे बात करूंगी, जाऊंगी, अभी हॉस्पिटल में है वो, इसीलिए प्रभु पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। बुद्धि के नए हो जाने के कारण हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, कि जिससे हम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करें। क्योंकि जो अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है और प्रत्येक जन को मिला है, जो ऐसे आत्मिक ग्रुप में रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि उसके उन लोगों के जीवन में प्रभु ने कुछ ऐसा अनुग्रह किया, वो पहचानते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, आत्मिक संगति से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं। उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है, मैं हम तुम हर एक से कहता है, और समझना भी चाहिए कि जो अनुग्रह मुझे मिला है उससे बढ़कर मैं अपने आप को ना समझे, जैसा परमेश्वर ने परिणाम के अनुसार सबको बांट दिया, वैसे ही सुबुद्धि के साथ सबको अपना समझे, उनसे दूर नहीं भागे। जो मेरी गलती थी, जैसे हमारी देह के बहुत से अंग है, उन अंगों का एक जैसा काम नहीं है, हम जानते हैं कि प्रत्येक अंगों का कैसा काम है, वैसे ही हम मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए इन बातों के लिए। आगे यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जीवन की रोटी आप है, जो रोटी हमें आपके द्वारा मिलती है, जिससे हमारी भूख प्यास बढ़ती है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है प्रभु जी। और जो मेरे पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु पापियों का उद्धार करता है, और यीशु मसीह मुझ पापी का भी उद्धार करता है,
और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वैसे मेरे परिवारों का, प्रत्येक जन का उद्धार करता बने, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की कलीसिया को एक मन एक चित होकर बढ़ाने वाले बने, उसके नाम को ऊंचा करने वाले बने। और ऐसी बहुत सारी भटकी आत्माएं हैं जो संसार में विचरण करती है, उनको पर जब हमने यीशु को प्रभु जान लिया है, तो छूछे और खाली ना बैठे, हम आत्मा में निरंतर प्रार्थना करें। जो भी सेवा हम कर सकते हैं आत्मिक रीति से, निरंतर उसमें लगे रहे, दिन रात चुप ना बैठे, बोलते रहे आत्मिक वचन। हम अगर अकेले हैं तो स्वतंत्र करें वचन को, वचन, प्रभु का वचन संसार में फैलता जाएगा। चुप ना रहे। जो कोई भी प्रभु को विश्वास करता है, अपना उद्धार करता जानता है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। हमको संसार के समान नहीं बनना, चुप नहीं रहना कि दुख है तो परमेश्वर से लिपटे रहे, गिड़गिड़ा कर दुआ करे। नहीं, हम हर परिस्थिति में, सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति है, हम चुप ना बैठे, हमारा मन चुप ना रहे। हम खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जब मैं संसार में अगर निकलती हूँ और मैं मंदिरों के सामने से निकलती हूँ, उन गुम्बटों को देखती हूँ, मैं निरंतर प्रभु से आत्मा में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, कितने भी लोग यहाँ आते हैं प्रभु, मैं उन आत्माओं के लिए पश्चाताप करती हूँ प्रभु। प्रभु जी, मेरे शहर की ये आत्माएं खाली ना जाए प्रभु, ये आत्माएं मुझे दे, मैं कैसे करूंगी मुझे नहीं मालूम, मगर मैं निरंतर प्रार्थना करती, चुप नहीं रहती हूँ। जैसी भी परिस्थिति दिखती है, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहना है, चुप नहीं रहना है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले से हमारी आत्मा सदैव तृप्त रहेगी। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता 50। भजन संहिता 50 का 23वां अध्याय। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखलाऊंगा। हाँ प्रभु, हम आपको क्या दे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सब कुछ तो आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो नंगे आए थे प्रभु जी, और नंगे चले जाएंगे प्रभु जी। जो कुछ भी हमने जोड़ा है प्रभु जी, जिस रीति से भी जोड़ा है प्यारे प्रभु जी, चाहे परिश्रम से जोड़ा है या छल कपट से जोड़ा है प्रभु जी, हम सब कुछ प्रभु जी यहीं छोड़ के चले जाएंगे प्रभु जी, और आप हमारी हर चीजों का न्याय करेंगे प्रभु जी। इसके लिए हमें आपको, अपने आप को उत्तम चरित्र रखना है प्रभु जी, और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसको स्मरण करना है, उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, और अपने तक ही नहीं रखना, दूसरों को भी बताना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, आपके लिए भी कर सकता है। आप उसके नजदीक आओ, क्योंकि पापियों से वो ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करता है जैसा संसार करता है। घृणा की दृष्टि से देखता, हया की दृष्टि से देखता, उससे दूर रहता है। मेरा खुदावन पापियों से प्यार करता है। ऐसा खुदावन, ऐसा ईश्वर कोई है तो बता दे मुझे। ऐसा ईश्वर कोई भी नहीं है। भजन संहिता 86। का 10वां अध्याय। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, आमीन, और तेरे नाम की महिमा करेंगी, हालेलुया। क्योंकि 10वां अध्याय, क्योंकि तू महान आश्चर्य कर्म करने वाला, केवल तू ही परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी,
आपका कलाम हमें बार बार सिखाता है कि हम अगर प्रभु को जानकर छूचे और खाली रहे, नहीं, हमें एक एक जातियों के लिए प्रार्थना करना है जो इस संसार में है। हम उनके नाम नहीं जानते हैं, कुछ जातियों को जानते हैं। हम एक एक जातियों के नामों को आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन आत्मा में कि प्रभु जी सब तेरे आगे झुकेंगी, तुझे दंडवत करेंगी, तेरे नाम की महिमा करेंगी प्रभु। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम सब मिलकर प्रभु जी, गिनती में थोड़े हैं मगर आपका वचन हमें सिखाता है कि मेरा एक जन 1000 के बराबर है। हाँ प्यारे खुदावन, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जातियों को प्रभु जी जो संसार में है। प्रभु जी जो जातियां आपको नहीं जानती हैं प्रभु जी, वो सब कुछ, सब लोग सच्चे परमेश्वर को पहचाने प्रभु जी, आपको धन्यवाद करे, आपके नजदीक आए। आप ऐसी परिस्थितियां लाएंगे प्रभु जी कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। भजन संहिता 118। का 15। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अंत के समय में जा रहे हैं हम प्रभु जी, समय नजदीक है। हम नहीं जानते कि आगमन आपका कब है, केवल पिता परमेश्वर जानता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इसीलिए आप पर ईमान लाने वाले, आप पर विश्वास करने वाले जब ऐसी परिस्थिति को देखे तो विश्वासी लोग मिलना ना छोड़े, एक दूसरे से मिलना ना छोड़े, नजदीक आए, अपने पिता परमेश्वर के नाम का जय जयकार करें। और ऐसा हो रहा है प्यारे प्रभु जी, ऐसा हो रहा है। सब लोग आत्मा में प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके नजदीक आकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि जय जयकार की ध्वनि इसलिए आ रही है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। यिर्मयाह 30। का 19। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का सुंदर करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें मिलना नहीं छोड़ना है, निरंतर आत्मा में और संगति को, रोटी तोड़ना, विश्वासियों के एक मन एक चित होकर प्रभु की संगति में बैठना, रोटी तोड़ना, परमेश्वर का वचनों का आत्मसात करना, अपने पिता की महिमा करना। सुकन्या सुकन्या
2 का 11वां। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा और पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने स्थान में से उनको दंडवत करेंगे। हमारा जीवता परमेश्वर पिता वो भस्म करने वाली आग है, और हमारा परमेश्वर पिता जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। अगर वे पृथ्वी पर जो अपने आप को देवता कहते हैं, देवताओं के अन्यायी है, उन पर ऐसी परिस्थितियां डालेगा, ऐसे भयानक दिन के आने से पहले परमेश्वर पिता हमारी सहायता मदद करे। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद। इन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और जिस वचन से आंटी ने शुरुआत की थी, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन से आगे कि, और इसी वचन को आज मैं ऐसे ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहा था मैं, तो उसमें भी यही वचन खुला था, और जो प्रचारक थे वो इस बात को बोल रहे थे। आइए वचन को फिर से पढ़ेंगे, और शायद बहुत बार दोहराया भी जाता है ये। रोमियो 12वां अध्याय और उसका 1 वचन से आगे यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो वो इस बात को वो बताने लगे कि जब पौलुस जो भी पत्रियों वो लिखते थे, पत्रियों में उनका सारी रहता था। अगर आप हर एक भी पत्री को देखेंगे तो ये 11वें अध्याय के बाद 12वें वचन को शुरुआत जो कर रहे हैं वो है, कह रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया क्या है, और विनती कर रहे हैं पौलुस। तो जब हम इन वचनों को आप शुरू से आप पढ़ेंगे, रोमियो में तो लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी जन नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और सब उस मृत्यु की पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, ऐसा वचन है। और सबके लिए फिर इसके बाद कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए अपनी जान दी। तो ये वही है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। तो यदि एक व्यक्ति कहे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी, तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है, फिर क्या? अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है, तो फिर मेरा क्या कर्तव्य बनता है? और जान क्यों दी है, ये भी कि हम गीत में गा रहे थे कि वो नर्क में, अधोलोक में हम ना पड़ जाएं, और पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, इससे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे मिटा डाला। तो हर चीजें तो मेरे विरोध में थी, यहाँ तक कि मैं परमेश्वर का ही बैरी था, है ना। बैरी होने की दशा में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो ये जो बात है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जब तक व्यक्ति परमेश्वर की दया को स्मरण ना करे, दया को पहचाने ना, और उसको स्मरण ना करे, और वो इस बात को कह रहे थे, कोई भी जन जो है प्रभु का दास, कोई भी महान दास, कोई बड़ा दास नहीं हुआ। सभी व्यक्ति जो थे, सिर्फ वो हमारे समान ही लोग थे वो, लेकिन सिर्फ यही अंतर था कि उन्होंने परमेश्वर का जो प्रेम है, जो दया है यहाँ पे, तो परमेश्वर की दया को उन्होंने अपने जीवन में और भी बेहतर रीति से देखा था। यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना था कि क्या किया है उन्होंने हमारे लिए। जो जितना ज्यादा जिसने उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जिसने पता किया है,
वो हमारी दृष्टि में वो महान व्यक्ति जान पड़ता है, लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति से बढ़कर मसीह का जो प्रेम है, जो उनकी जो परमेश्वर की जो दया है, उसी को जिसने जितना पहचाना है उतना ज्यादा वो प्रभु हमारी दृष्टि में वो महान व्यक्ति ठहरता है। और हमारी दृष्टि में कोई वो मायने नहीं रखता, लेकिन हम जिनको कहते हैं प्रभु के दास, तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु के उस प्रेम को, दया को और भी नजदीकी से देखा, और भी बेहतर रूप से मसीह को जाना है। तो उसके बाद फिर ये बातें होंगी कि बलिदान चढ़ाने की बात की, जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, तो फिर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे प्रभु ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और यही बात आशीष भैया भी बार बार कहते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे संगति में जब आए थे, तब उन्होंने जब जो वचन रखा था मरने के विषय में, प्रभु के जन ने एक और दूसरे जन ने भी यही बात कहा कि कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं प्रभु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं। तो वो व्यक्ति बोलते हैं, प्रभु के जन जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा वो तुम सिर्फ मर जाओ, मर जाओ, मतलब अपना अपना जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तुम्हारा रुपया पैसा है, तुम लोगों से जो तारीफें चाहते हो, और भी मतलब अपने लिए कुछ नहीं हो। जब तक तुम जैसे गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता, फिर वो फलवंत नहीं होता है, और भी उत्पन्न नहीं करता, और भी गेहूं उत्पन्न नहीं करता, वैसे ही उन्होंने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ो, प्रभु के सामने समर्पित हो जाओ कि उसकी इच्छा क्या है। तो इस प्रकार से इन वचनों को मैं दिन में भी मैं मनन कर ही रहा था इस वचन को सुन के, और आंटी ने भी जब इन वचनों को रखा, तो मैंने उचित समझा कि मैं आप लोगों के सामने भी इस बात को रखूं कि जितना ज्यादा हम प्रभु की दया को स्मरण रखेंगे। पौलुस जो आज एक और मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि पत्रियां जो 4 पत्रियां हैं, वो तो उन्होंने जेल खाने से लिखी है ना, फिलिपियो और फिलेमोन और इफिसियों, और ऐसे करके उन्होंने 4 उन पत्रियों का नाम बताया। कुलुसियों भी, इफिसियो, कुलुसियों और फिलिपियो और फिलेमोन, ये 4 जो पत्रियां जेल खाने से लिखी गई, और लिखा है वो मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है तुम्हारे लिए। तो जो प्रभु का जो जन होता है, उसको लोगों के लिए बहुत बोझ होता है, दूसरों के लिए। जैसे आंटी जी अपने बहन के लिए उनके अंदर बोझ है कि वो प्रभु अवसर देंगे और वो उन तक वो सुसमाचार पहुंचाएंगी। सो वैसे ही एक निशानी है ये कि अ, पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु। तो उन्होंने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। फिर मेमनों की रखवाली का, फिर मेरे भेड़ों को चरा, है ना। सो जब प्रभु से प्रेम होगा, तो फिर उनकी जो भेड़ें हैं उनसे भी फिर प्रेम होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सबसे बड़ी आज्ञा जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर से प्रेम रखो और पड़ोसी से प्रेम रखो, फिर लिखा आपस में प्रेम से रहो। सो प्रभु इन वचनों को मुझे सिखा रहे थे, और मैंने अपने जीवन में देखा कि कई बार जब अपने आप में अच्छा लगता है कि मैं प्रभु में अच्छा बढ़ रहा हूँ, आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, लेकिन वही फिर गिरने का कारण होता है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, सावधान हो जाए। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा, जो कि इफिसियों 3 अध्याय में लिखा है, और 3 अध्याय के 14 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि पौलुस की क्या प्रार्थना थी इफिसियों के लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है 14 वचन से आगे, इफिसियों 3 अध्याय में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ,
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। सो ये प्रार्थना थी इफिसियों के लोगों के लिए। तो हम उस इफिसियों के लोगों के स्तर पे है कि नहीं ये जानना जरूरी है, लेकिन उनके लिए यही प्रार्थना थी पौलुस की कि प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार वो दान दे कि हम अ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाएं, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर उस प्रेम को पहचानना, जितना ज्यादा उस मसीह के प्रेम को हम जानेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई जितनी है, वो हमको परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण कर देगी। तो सच में जो हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि उनकी दया हमारे जीवनों में अमर है। और वो इसलिए है कि हम मन फिराएं और हमें से कोई भी जन नाश ना हो, और प्रभु के प्रेम को जानते हुए और भी गहराई से, और उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को हम जानने पाए, और ताकि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। और यही पौलुस की प्रार्थना थी। गलातियों में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक वो मैं पीड़ा सहता रहूंगा। सो प्रभु सहायता करे कि वो प्रेम मैं और भी अच्छी रीति से जानने पाऊं, और मैं दूसरों से भी फिर प्रेम करने पाऊंगा, जो सच्चा प्रेम है। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करे। सो अभी अवसर है, यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो। हाँ, यदि नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और यदि बहन झरना यदि प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकती है, बहन झरना प्रमोद साहू। सो आप अंतिम प्रार्थना करते हैं बहन, यदि आप कर सकते हैं तो। यदि नहीं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को फिर समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता तक हमारी पहुंच हुई है, परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी अपने जीवनों को आपके हाथों में फिर से समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए प्रभु जी, जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किए हैं प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें। क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो इन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आप मुझ पर दया करें प्रभु जी, और हर एक प्रियो पर जिनको आपके दया की आवश्यकता है प्रभु जी, आप उन पर दया करें। और आज जबकि आपके वचनों से प्रभु जी, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं में प्रभु जी, हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। आपने हमें सारे जनों से बातचीत किया है। उन्हें दे कि हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। और जैसा कि यहाँ पे रोमियो 12वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हमारे बुद्धि के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से प्रभु जी। आप क्योंकि मनों को जांचने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, दया करे, अनुग्रह करे कि आपका वचन हमारे हृदय, हमारे विचारों को काटे छाटे प्रभु जी, और प्रभु जी हम पे प्रकट कर दे, और हम हर एक उन बुरी बातों से जो आपकी इच्छा के विरोध में है
उन पे जयवंत होने पाए प्रभु जी अपने जीवन में, ऐसी दया अनुग्रह चाहता है। आपके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने पाए प्रभु जी, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में प्रभु जी हम धर्मी ठहरे, आपको प्रसन्न करने वाला मेरा और हर एक प्रियो का जीवन होने पाए प्रभु जी। अब तक के हर एक ढिठाई के पापों के लिए, गुप्त के पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, होने दे कि मेरा हृदय का ध्यान, मेरा चाल चलन आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले पिता परमेश्वर हैं, मेरे विचारों को दूर ही से जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप मेरे चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने की आप जांच करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीति से ना जानते हो। आप ही की दया अनुग्रह में अपने जीवन के लिए चाहता हूँ और हर एक प्रियो के जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी, कि जो आप हमें बनाना चाहते हैं एक कुम्हार के समान, हाँ प्रभु जी, हम एक अच्छी मिट्टी के समान आपके हाथों में पाए जाएं, नरम मिट्टी के समान, जैसा बनाना चाहें प्रभु जी। ये वचन यही तो कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि आप जो हमें जैसा बनाना चाहते हैं आप हमें बनाने पाए। यही दया अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। इंदिरा आंटी जी की बहन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि जैसा आपका वचन कहता है कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये आशीष आंटी जी के जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूं। और ये बात हम सबों के जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी, जो भी किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आर्थिक समस्याओं में है, सामाजिक या प्रभु जी मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हम आपके पास आ जाए। आपने कहा कि आपकी शांति जो हमारे हृदय, हमारे विचारों को आपने सुरक्षित, मसीह आपने सुरक्षित रखेगी प्रभु जी। हम यही प्रार्थना आपसे करते हैं, हम सबकी सहायता मदद करें कि हम आपको और भी नजदीकी से जानने पाए, आपके प्रेम को पहचानने पाए प्रभु जी। वो क्रूस ही वो स्थान है प्रभु जी। क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ है प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, उस सामर्थ पाकर हम उस उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए आप सभी पूरा करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस रात्रि के समय अपनी आत्मा प्राण दे से आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि यदि आज की रात्रि आप आए प्रभु जी, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए प्रभु जी, उन 5 समझदार कुंवारियों के समान प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, अपनी आत्मा प्राण दे आपको समर्पित करते हुए, हमारे हर एक परिवार घरानों के लोगों को प्रभु जी, जो इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, और जो नहीं भी जुड़ पाते, हर एक जनों को प्रभु जी, जो है प्रभु जी हमसे किसी भी रीति से जुड़े हुए प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में समर्पित करते हैं। दया करें और अनुग्रह करें। जिन रिकॉर्डिंग्स को बाद में सुनते हैं प्रभु जी, उन पर भी दया करें कि अपने वचनों के द्वारा सबों को आशीषित करें प्रभु जी। आशीष मतलब ये है कि हम मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं, हमारे जीवन में बदलाव आए, वचन के सुनने वाले ही ना रहे परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए प्रभु जी, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। शालोम। शालोम। सब हम मीटिंग एंड करेंगे, कुछ नहीं करना। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। जय मसीह। शालोम। जय मसीह।